नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ ने आज अद्भुत बयान दे दिया है, वो भी विधानसभा सत्र से ठीक पहले। उन्होंने बयान दे दिया है कि जो माफिया है कोडीन के, ये सब तो समाजवादी, देखिए छपा है, पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी, कहा हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता, ये कोडीन के माफिया समाजवादी पार्टी के हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कोडीन मामले कुछ बोल नहीं रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चुप हैं, वो कोडीन मामले पर रहस्यमय तरीके से चुप हैं, और वो चुप थे भी। आज उन्होंने चुप्पी इसलिए तोड़ी क्योंकि अब तो विधानसभा का सत्र आ गया और जम करके विरोध हो रहा है। कोडीन का मामला संसद में जम करके उठा था, विधानसभा में उठने जा रहा, तो योगी जी ने सोचा कि अब इस पर चुप्पी तोड़ ही देते हैं। तो शायद उनके सलाहकारों ने समझा दिया होगा, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि योगी जी जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं से उनको सलाह, उनके जो नौकरशाह और जो सलाहकार, एक्स सलाहकार, वहां से सलाहें आती हैं, ऐसा जानकारी मिलती आई है। तो योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया कि ये सारे माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और यही बयान बड़े सवाल खड़ा कर गया। पहला बड़ा सवाल, अगर ये माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो बुलडोजर कहां है? क्या वो बीजेपी दफ्तर में विश्राम कर रहा है? किसने रोक रखा है इन माफियाओं को जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ना आप गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं, जिन पे ना बुलडोजर चलवा रहे हैं, ना कुर्की हो रही, ना जब्ती हो रही है, और जिनकी तस्वीरें, वे लोग जो इस सत्ता के करीबी माने जाते हैं, जो सत्ता की छाया के साथ साथ चलते हैं, और जिनको माना जाता है कि अभयदान है, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे माफिया हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं होता इस सरकार में, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है। तो आप जब उन माफियाओं को भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो फिर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? यानी कि आप ये बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत आपको भी पता है। अब आगे देखिए, इसके बाद सपा और माफियाओं का पुराना नाता, योगी जी का बयान एलेबोरेट कर रहे हैं। योगी जी बयान देने में बहुत तेज हैं, वो बयान बांग्लादेश के मुद्दे पर भी दे देते हैं, वो बयान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर भी दे देते हैं। आप जिस पे कहेंगे उस पर बयान दे देंगे। बयान क्या दिया जाए ये बताने वालों की शायद एक बड़ी फौज भी उनके पास है, लेकिन उनके बयान जब जमीन पे चलना होता है तो रेंगने क्यों लगते हैं, ये सवाल बड़ी उठता है हर बार। अब देखिए, कह रहे हैं कि सपा और माफियाओं का पुराना नाता, और एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने ये कार्रवाई की, लेकिन उनके संबंध समाजवादी पार्टी से पाए गए हैं, जिनकी अब एसआईटी निगरानी कर रही है। इन्होंने एसआईटी बनाई है कि माफियाओं के समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, उसकी निगरानी कर रही है एसआईटी। मतलब जिस एसआईटी का काम यह है कि वो इस पूरे तंत्र का पर्दाफाश करे और इसके पीछे के चेहरों पर दबिश डाले, उन चेहरों को कानून के दायरे में लेकर के आए, उसको योगी जी ने एक झटके में मोड़ दिया समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी पर एक्शन लेना ही चाहिए अगर समाजवादी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। रोका किसने है? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्या इसलिए एक्शन नहीं हो रहा है कि आपको भी पता है कि ये लोग कौन हैं, कि आपको भी पता है कि इन लोगों पर किसका वरद हस्त है, कि आपको भी पता है कि ये लोग पिछले आपकी सरकार के 8 सालों में कैसे फले फूले हैं, कैसे इन 8 सालों में अवैध खनन की बाढ़ आई है। खुद सीएजी की रिपोर्ट में अवैध खनन लिखा हुआ है, और योगी आदित्यनाथ बताएं कि अवैध खनन कौन कर रहा है। ये जो स्वजातीय माफियाओं की बात आती है, जो अवैध खनन में लिप्त हैं, ये कौन है स्वजातीय माफिया? जिन पर ना बुलडोजर चलता है, जिनका ना कभी कोई इनकाउंटर होता है, कभी इनकाउंटर हाफ होकर के, आधा होकर के भी उनके सामने नहीं आता है, ना कभी कुर्की, ना कभी जब्ती, गैंगस्टर तो भूल जाइए। अब आगे देखिए, मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ असहज क्यों हो गए, क्योंकि ये मुद्दा फैलने लगा। मैंने आपको बताया संसद में जम के उठा था, विधानसभा में भी आ गया। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो सब कहने लगे कि पहले कालीन भैया सुनते थे, अब कोडीन भैया आ गए हैं। यूपी विधानसभा में गूंजा कब सिर्फ तस्करी का मुद्दा, सपा विधायक एमएलसी का प्रदर्शन, ये हुआ है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लगा अब तो ये मुद्दा है, अब तो जवाब देना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन, शायद ये देख करके ही उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी से ही जोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं बोल दूंगा, अखबारों में छप जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुद्दा इससे खत्म कहां होता है? योगी आदित्यनाथ के अपने बयान से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये माफिया समाजवादी पार्टी के हैं तो सरकार के हाथों को किसने बांध रखा है? और यही बता रहा है कि कहानी कुछ और है। अब आगे देखिए,
ये यहां पर एक बड़ी बात ये भी है, हम सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं इसमें कुछ शेरो शायरी का वार भी हो गया है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक शेर कहा योगी आदित्यनाथ ने कि कसूर यही था कि चेहरे पर धूल थी और मैं आईना साफ करता रहा। यानी कि वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव के चेहरे पर धूल है और वो आईना साफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। ये सब भी आपस में चल रहा है, यानी कि शेरो शायरी भी चल रही है। अब देखिए एक और कहानी, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ पर आरोप यही लग रहा है और पहले भी लगता है कि जब कोई मामला हैंडल नहीं होता है तो उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है, ये कभी यादव और मुसलमान से जोड़ दिया जाता है, कभी किसी और इशू से जोड़ दिया जाता है। ये सब सूचना की जिसे कहते हैं तरकीबें हैं कि अगर बॉल सीधे बल्ले पर आपको झेलने की ताकत नहीं है तो आप धीरे से कुछ ऐसा कोशिश करो कि विकेट ही हटा दो, पता ही नहीं चले बॉल कहां से आई, कहां गई, विकेट कहां था। अब देखिए ये है सवाल यहां पर उठ रहा है, सीएम ने यादव और मुसलमानों का नाम क्यों लिया, या अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। ये कहानी सबको पता है। गोमती नगर में लखनऊ के बीचों बीच में छेड़छाड़ की घटना होती है एक महिला के साथ में, सब चौंक जाते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, उस मामले में कई सारे आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सिर्फ 2 नाम लेते हैं, एक यादव और एक मुस्लिम। यानी कि इसको भी एक महिला के साथ में भरे लखनऊ में इस तरह की भयावह वारदात होती है और ये भी यादव और मुस्लिम से जोड़ दी जाती है ताकि सवालों के जवाब ना देने पड़े, ताकि जो पुलिस की नाकामी है, और नाकामी कैसी है आप सोचिए। अभी हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और आंकड़े आप सोचिए एनसीआरबी किसकी अंडर में है, गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय किसका है, बीजेपी सरकार का, केंद्र भी बीजेपी सरकार है। तो केंद्र की बीजेपी सरकार जो है उसके गृह मंत्रालय के आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पर है, शीर्ष पर है। ये केंद्र की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी टॉप पर है। दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें यूपी टॉप पर है। ये इस समय की सिचुएशन है और ये स्थापित है, केंद्र की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है किसी विपक्ष ने आरोप लगा दिया हो। अब इसके आगे देखिए योगी आदित्यनाथ, ये कहानी है करणी सेना की। करणी सेना यानी कि आप माफियाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं सपा के माफिया सपा से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। एक्शन तो करणी सेना पर भी नहीं लिया जा रहा है, यानी कि खांचे तय हैं, एक्शन कहां होना है, एक्शन कहां नहीं होना है। अभी देखिए गोरखपुर की कहानी है, दरोगा पर करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष का कॉलर पकड़ने का आरोप, जांच के आदेश। एक दरोगा ने करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष का कॉलर पकड़ लिया, उसके खिलाफ जांच के आदेश हो गए। होने भी चाहिए, आप किसी का कॉलर कैसे पकड़ सकते हैं, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन सवाल यह कि करणी सेना के उपाध्यक्ष का कॉलर पकड़ा तो आपने जांच के आदेश दे दिए, और बाकी जिनकी गिरेबान चाक कर दी जा रही है आम लोगों की। बलरामपुर में गणास बिजुर थाना एक दलित आत्महत्या कर ले रहा है, फेसबुक पर लाइव जाके अपनी बात कहता है और आत्मदाह कर लेता है। उस मामले में सरकार की कलम नहीं हिलती है क्योंकि वो एक दलित होता है, वो करणी सेना से जुड़ा नहीं होता है। और उस मामले में हाईकोर्ट के कहने पर एसआईटी बनती है और ये सरकार, एसआईटी कहती है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दीजिए ताकि हम इस मामले के जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ले सकें। सरकार 11 बार इससे एसआईटी कहती है सरकार से, शासन से कि दीजिए हमको सैंक्शन ताकि हम इन पुलिस वालों के खिलाफ आगे बढ़ें जो एक दलित की आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। लेकिन 11 बार मांगने के बाद भी यह सरकार सैंक्शन नहीं देती है। जब हाईकोर्ट चूड़ी कसता है, आईना दिखाता है, तब जाकर के ये सरकार सैंक्शन देती है। ये सरकार के काम करने का तरीका है। अब एक और देख लीजिए, करणी सेना का एक और जलवा, 2 दिन 2 बार गिरफ्तारी, दोनों बार जमानत। कौन है ये करणी सेना के मुरादाबाद में योगेंद्र राणा है। पुलिस से झगड़ा किया, रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस से मारपीट की, पुलिस को मारा पीटा, इतना संगीन आरोप। 2 दिन में पकड़े गए, 2 बार गिरफ्तारी, दोनों बार जमानत, चूंकि ये करणी सेना के हैं। ये है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर। यानी कि आपको जहां एक्शन नहीं लेना है नहीं लेंगे, आप कभी सपा से जोड़ देंगे। अरे सपा से जोड़ रहे हैं तो एक्शन और तेज लीजिए ना, सरकार आपकी है, सपा आपके विरोध में है, तब एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो यही पूरी कहानी बताती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो
चेहरा है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो पूरी तरह से बेपर्दा है और 2027 नजदीक है। इसीलिए केंद्र को भी चिंता सता रही है कि अगर यही चेहरा ऐसा ही बना रह गया तो 27 में क्या होगा, और इसीलिए इस सरकार का चेहरा बदलने की तैयारी भी की जा रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।